नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज बुलेटिन न्यूज 360 और मैं हूं आपके साथ निधि श्रीवास्तव। न्यूज 360 में न सिर्फ हम आपको खबरें दिखाते हैं बल्कि विस्तार से समझाते भी हैं। आज बुलेटिन में देश के विकास की खबरें दिखाएंगे, साथ ही बिहार सियासत से जुड़ी खबरों के बारे में भी आपको तफसील से बताएंगे। आजम खान की रिहाई से यूपी की सियासी गलियारों में जिस मुलाकात का इंतजार था, उस मुलाकात के सियासी मायने भी हम आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अयोध्या दौरे से लेकर बिहार में सीट शेयरिंग पर लग रही अटकलों की खबरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही खबर पवन सिंह के पारिवारिक क्लेश से जुड़ी उनके सियासी करियर को किस तरह से ठेस पहुंच रही है, इस पर भी हम आपको जानकारी पहुंचाएंगे। खबर जयपुर में हुए सिलेंडर ब्लास्ट से लेकर ब्रिटेन के भारत दौरे तक की भी है, मगर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के मुंबई दौरे से। पीएम मोदी ने देश की आर्थिक राजधानी को आज क्या सौगात दी, सबसे पहले इस पर रिपोर्ट। मुंबई का लंबा इंतजार खत्म हुआ। मुंबई को अब अपना दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है। कहते हैं सपने वही सच होते हैं जिनके पीछे इरादे मजबूत होते हैं। पीएम मोदी के ये ऐलान इसी इरादे की गवाही दे रहा है। बुधवार को मुंबई में हुए इस उद्घाटन से भारत ने एक बार फिर अपने इरादों को आसमान में लहरा दिया है। नवी मुंबई के नीले आसमान में अब गूंज रही है नए भारत की वो उड़ान जो आसमान में नहीं, विकास के नक्शे पर दर्ज हो रही है। बुधवार को जब पीएम मोदी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का उद्घाटन किया तो ये सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र की जीत ही नहीं बल्कि नए भारत के उस सपने की झलक दिखाई दे रही है जो विकास को गति, आर्थिकता को ऊंचाई और युवाओं को रोजगार दे रही है। पीएम मोदी ने बुधवार को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का उद्घाटन किया। पहले फेज में एक टर्मिनल और रनवे बनाया गया है। नवी मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल को कमल के डिजाइन से डेवलप किया गया है। दिसंबर से यहां से रेगुलर उड़ानें शुरू की जाएंगी। इसके अलावा रेगुलर उड़ानों के साथ ये मुंबई का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इसका नाम किसान नेता डीबी पाटिल के नाम पर रखा गया है। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि ये भारत के आत्मविश्वास की उड़ान मानी जा रही है जिसकी नींव पीएम मोदी ने 2018 में रखी थी। आज यानी बुधवार को वो सपना साकार हो गया है। मुंबई में पीएम मोदी के इस उद्घाटन के साथ ही भारत के विकास का नया ग्लोबल गेटवे खुल गया है जो भारत के विकास को एक नया आयाम दे सकता है। ये एयरपोर्ट इस क्षेत्र को एशिया के सबसे बड़े कनेक्टिविटी हब के रूप में स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, जब सपनों को सिद्ध करने का संकल्प हो, जब देशवासियों तक तेज विकास का लाभ पहुंचाने की इच्छा शक्ति हो तो नतीजे भी मिलते हैं। हमारी हवाई सेवा और इससे जुड़ी इंडस्ट्री इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। आपको याद होगा 2014 में जब देश ने मुझे अवसर दिया तो मैंने कहा था कि मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर सके। इस सपने को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी था कि देश में नए नए एयरपोर्ट बनाए जाए। हमारी सरकार ने इस मिशन पर गंभीरता से काम शुरू किया। बीते 11 साल में देश में एक के बाद एक नए एयरपोर्ट बनते चले गए। साल 2014 में हमारे देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे। आज भारत में एयरपोर्ट की संख्या 160 को पार कर गई। मुंबई पुणे कोंकण के बीच बना ये हवाई द्वार अब सिर्फ यात्रियों की उड़ान ही नहीं बल्कि व्यापार, पर्यटन और रोजगार की भी नई उड़ान लेकर आया है। इस एयरपोर्ट से 3 लाख से ज्यादा नए रोजगार के अवसर और हर साल 2 करोड़ यात्रियों की आवाजाही, यानी ये आंकड़े नहीं, ये भारत के आत्मनिर्भर भविष्य की धड़कन मानी जा रही है। जो कभी नामुमकिन समझा जाता था वो अब मेक इन इंडिया की ताकत से मुमकिन में तब्दील हो गया है। अब तक छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही मुंबई की पहचान रही है। अब नया एयरपोर्ट बनने से मुंबई वालों को बड़ी राहत तो मिलेगी ही, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के शुरू होने से मुंबई महानगर क्षेत्र में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे।
जिससे समय तो बचेगा ही, साथ ही एयर ट्रैफिक का दबाव भी आधा हो जाएगा। इसका निर्माण CIDCO और अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स कंपनी ने किया है। इसका मालिकाना हक अडानी का 74% और CIDCO का 26% है। इसको बनाने में कुल लागत 19,647 करोड़ रुपए की आई है। इस एयरपोर्ट का रनवे 3.7 किलोमीटर का होगा। इस एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन 1160 हेक्टेयर यानी 11.6 वर्ग किलोमीटर में किया गया है। इस एयरपोर्ट में यात्रियों की क्षमता अभी 2 करोड़ सालाना मानी जा रही है। इस एयरपोर्ट को कंप्लीट होने के बाद 9 करोड़ सालाना हो जाएगी। इस एयरपोर्ट पर फ्लाइट के पहले फेज में 60 उड़ानें हर दिन होंगी, जो कि कंप्लीट होने के बाद 240-300 उड़ानें हर दिन होंगी। फिलहाल टर्मिनल अभी तक एक बना है, कुल 4 टर्मिनल का निर्माण यहाँ पर होना है। इस एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार के लैंड डेवलपमेंट प्राधिकरण यानी CIDCO ने मिलकर बनाया है। इसमें अडानी ग्रुप की 74% हिस्सेदारी और CIDCO के पास 26% हिस्सेदारी है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ मुंबई, पूरे पश्चिम भारत की हवाई यात्रा के लिए ही एक बड़ी राहत और बूस्टर नहीं है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत का एक बड़ा उदाहरण भी माना जा रहा है। धरती से आसमान तक अब हर दिशा में गूंज है तो बस भारत की विकास यात्रा की। अब आप इस एयरपोर्ट की खासियत भी जानिए, जो इसको सबसे अलग बनाती है। ऑनलाइन बैगेज ड्रॉप सर्विस की सुविधा होगी। सेफ लैंडिंग के लिए कैटेगरी 2 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, फूड कोर्ट की जगह फूड हॉल, फूड प्री बुकिंग की सुविधा, AI ऑपरेटेड फुली ऑटोमेटेड प्रोटोटाइप कैपेबल टर्मिनल। एयरपोर्ट पर 4 गेट और 3 सेंटर होंगे, अल्फा, ब्रावो और चार्ली। 88 चेक इन काउंटर, इनमें से 66 ट्रेडिशनल और 22 सेल्फ चेक इन काउंटर होंगे। देश का पहला कंप्लीट डिजिटल एयरपोर्ट। व्हीकल पार्किंग, स्लॉट की प्री बुकिंग, इको फ्रेंडली फ्यूल का इस्तेमाल, सभी टर्मिनलों को जोड़ने वाला ऑटोमेटेड पीपल मूवर यानी APM। अहमदाबाद, सूरत और हैदराबाद जैसे शहरों से आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर ही इमिग्रेशन। देश का पहला वाटर टैक्सी कनेक्शन और इलेक्ट्रिक बस सर्विस फैसिलिटी। 47 मेगावाट सोलर पावर सिस्टम। दिसंबर से यहां से जब नियमित उड़ानें शुरू हो जाएंगी तो मुंबई को उसका दूसरा इंटरनेशनल गेटवे मिल जाएगा, जो न सिर्फ पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देगा, बल्कि 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार का रास्ता भी खोलेगा। इस एयरपोर्ट में एक खास बात है जो इसको सबसे अलग बनाती है। इस एयरपोर्ट का नाम किसान नेता DB पाटिल के नाम पर रखा गया है। यानी विकास की ये इमारत सिर्फ कंक्रीट और स्टील से नहीं, बल्कि मिट्टी की खुशबू और किसानों के संघर्ष की विरासत से बनी है। नवी मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब सिर्फ एक लोकेशन नहीं, बल्कि नेशन इन मोशन की पहचान बन गया है। बुधवार के दिन एक तरफ PM मोदी ने भारत के विकास को आसमानों में लहराया, वहीं दूसरी तरफ जमीन के नीचे भी विकास की स्याही को चलाया। आज मुंबई को पूरी तरह से अंडरग्राउंड मेट्रो भी मिली। इससे मुंबई में ट्रैवल और आसान होगा, लोगों का समय बचेगा। ये अंडरग्राउंड मेट्रो विकसित होते भारत का जीवंत प्रतीक है। मुंबई जैसे व्यस्त शहर में जमीन के नीचे और वो भी ऐतिहासिक बिल्डिंगों को सुरक्षित रखते हुए ये शानदार मेट्रो बनाई गई है। जहां कभी ट्रैफिक जाम और इंतजार की लंबी कतारें हुआ करती थी, वहीं अब भारत की रफ्तार दौड़ रही है। जमीन हो या आकाश, विकास की रफ्तार हर जगह दिखाई दे रही है। अब मेट्रो लाइन बनने से 2 से 2.5 घंटे का सफर 30 से 40 मिनट में हो जाएगा। जिस मुंबई में एक एक मिनट का महत्व मायने रखता है, सोचिए ये सौगात उन लाखों लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत की बात होगी। और खास बात यह है कि ये मेट्रो लाइन 3 के फेज 2B शहर की पहली पूरी तरह अंडरग्राउंड मेट्रो होगी। PM मोदी ने मुंबई मेट्रो लाइन 3 के फेज 2B का भी उद्घाटन किया, जो आचार्य अत्रे चौक से काफी परेड तक फैला है। इसका निर्माण लगभग 12,200 करोड़ में हुआ है। इसके साथ 37,270 करोड़ की लागत में बनी मेट्रो लाइन 3 एक्वा लाइन का उद्घाटन भी हुआ है। ये मुंबई की पहली पूरी अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन है। इसके अलावा PM मोदी ने मुंबई वन नाम का मोबिलिटी ऐप भी लॉन्च किया है, जो मेट्रो, मोनोरेल, बस और रेलवे सेवाओं को जोड़ेगा। ऐप से यात्री डिजिटल टिकट बुकिंग,
यात्रा अपडेट और सुरक्षा सुविधा पाएंगे। साथ ही STP यानी स्टेप स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किया गया है, जिसमें महिलाओं और नई तकनीकों में प्रशिक्षण शामिल होगा, जिससे रोजगार और कौशल वृद्धि होगी। सपनों का शहर अब स्मार्टनेस का शहर बन रहा है। ये वही मुंबई है जिसने कभी लोकल ट्रेन से देश की धड़कनें सुनी थी। अब यही मुंबई अंडरग्राउंड मेट्रो से भविष्य की गति को जी रहा है। साउथ मुंबई से लेकर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक अब सफर होगा तेज, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त। अब हर स्टेशन, हर ट्रैक और हर टनल से झलक रही है मेक इन इंडिया की ताकत, मॉडर्न इंडिया की सोच। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति का नया अध्याय लिख रहा है, जिसमें न सिर्फ आसमान छूते एयरपोर्ट बल्कि जमीन के नीचे दौड़ती मेट्रो भी इस नए भारत की पहचान बन गई है। और न्यूज 360 में अब खबर देश के डिजिटल और टेक्नोलॉजी